हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका 75 नंबर का किया था। जो 25 नंबर के प्रश्न बचे हैं आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक हमारे थे बालकृष्ण भट्ट। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ये हमारी है आत्मकथा की। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ये है हमारी यात्रावृत्त की। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा हमारी जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न हमारे पास है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? ये हमारे उपन्यास की है। इन चार में से आपको एक प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा यहाँ से भी। और हमारे पास इसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है, परीक्षा गुरु उजाला हो गया हम लोग अगला देखें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये हम लोगों का है परीक्षा गुरु। और हमारा एक प्रश्न इसमें और है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं? हमारे स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। हम लोग अगले पेज में चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए तार सप्तक का प्रकाशन हुआ 1943 में। देखिए तार सप्तक से एक प्रश्न आना ही आना है आपकी परीक्षा में। उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा, तार सप्तक किसने प्रकाशित किया वो भी पूछ सकता है आपसे। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने ऐड किया है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। अब देखिए ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए हिंदी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य से। अब हम लोग मुहावरे देखेंगे इसके। हमारे पास पहला मुहावरा है, देखिए मुहावरा 100% आपको इन्हीं से मिल जाएगा, 2 करने रहेंगे, दोनों इसी से मिल जाएंगे। अधजल गगरी छलकत जाए, कम गुणवान होने के बाद भी दिखावा करना। इसके बाद है अगला हम लोगों के पास, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। इसका जो सही उत्तर है हम लोगों का है, कार्य नहीं आने पर बहाने बनाना। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें, अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका होगा स्वावलंबी होना। अगला प्रश्न है हम लोगों के पास, आँख का तारा होना, सॉरी आँख का तारा बहुत प्यारा होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु को पाने के लिए बहुत लोगों का प्रयास करना, ये होता है हमारा एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग लगाना, इसका होता है स्नेह से लिपट जाना। एक अंग होता है, इसी में आता है हम लोगों का अंक लगाना। इन दोनों का मतलब होता है स्नेह से लिपटा लेना, स्नेह से लिपट जाना। अगला प्रश्न है हमारे पास, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका होता है दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। हम लोग और देखें इसमें, हमारे पास अगला प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न मैंने दिए हैं सारे मोस्ट रिपीटेड पेपर हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। श्री गणेश करना, प्रारंभ करना, ईद का चांद होना, अधिक दिनों में दिखाई देना, ऊंट के मुंह में जीरा, अति अल्प साधन। अगला है हमारे पास, अपना उल्लू सीधा करना, इसका होता है स्वार्थ सिद्ध करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, आकाश पाताल एक करना, इसका हो जाएगा असीमित प्रयास करना। दाल में काला होना, इसका होगा गड़बड़ होना। अगला है हमारे पास, हाथ पांव मारना, इसका हो जाएगा हम लोगों का कोशिश करना। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने इनका अर्थ बताया, आपको इनको लिख के इसका वाक्य प्रयोग भी आप लोगों को ही करना होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लें इनके, जिसका कुछ एक शब्द वाले प्रश्न है आप लोगों के। देखिए एक प्रश्न हमारा लिखा हुआ है इसमें, इन्हीं से आएगा और बाहर से नहीं आएगा। हमारे पास है, जिसे काटा ना जा सके, इसका होता है अकाट्य। जिसे जाना ना जा सके, इसका होता है अज्ञेय। और हमारे पास तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष। अच्छा, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जिसका मतलब कोई दुश्मन ना जन्म लिया हो, उसका होता है अजात शत्रु। जो अधिक बोलता हो, इसको हम लोग कहते हैं बाचाल, बतूनी भी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बचाल। अगला है, जो मर्यादा का पालन करता है, उसे हम लोग कहते हैं मर्यादित। अगला प्रश्न हमारे पास, जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है, उसको हम लोग कहते हैं संपादक। अगला प्रश्न है,
जिसका वर्णन न किया जा सके, इसको हम लोग कहते हैं अवर्णनीय। अगला है हमारे पास जीवित रहने की प्रबल इच्छा, इसको हम लोग कहते हैं जिजीविषा। अगला है हमारे पास जिसके आने की कोई तिथि ना हो, इसको हम लोग कहते हैं अतिथि। जिसका विश्वास किया जा सके, इसको हम लोग कहते हैं विश्वसनीय। उपकार को मानने वाला, इसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। ये हमारे हो गए एक शब्द। अब हम लोग इसमें और कुछ देख लें, इसके संधि विच्छेद है हमारे पास। और देखिए संधि विच्छेद मैंने किया नहीं है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इतने तैयार कर लीजिएगा। पहला है हमारे पास पावका, दूसरा है नयनम, तीसरा है सूर्योदय, चौथा है स्वागतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वागतम। एक ये महोत्सव, महाधन उत्सव होगा। हमारे पास अगला है रमेशा, फिर है नरेंद्र, फिर महर्षि है, फिर हमारे पास एक पित्राज्ञा। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है इत्यादि। और फिर हमारे पास है विद्यालय, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फिर हमारे पास है देवालय और मध्वरी, भवनम, पावका है। इतने से आप लोगों को दो तो मिल ही जाएंगे आराम से, दो आराम से इसमें मिल जाएंगे। हम लोग देखें कुछ शब्द हैं, दो युग्मों का सही अर्थ लिखना है हमको। अविराम अभिराम पढ़ना है, दूसरा कुल और कूल पढ़ना है, अनल और अनिल पढ़ना है, अंश और अंश पढ़ना है, अम्बुज और अम्बुद पढ़ना है, जलद और जलज पढ़ना है, तरणी और तरुणी पढ़ना है, सकल सकल पढ़ना है, प्रणय परिणय पढ़ना है। अगला है हमारे पास भवन भुवन, प्रसाद और प्रासाद। इतना आप लोगों को पढ़ना है। इस देखिए पिछला पेपर मैंने दिया था आप लोगों को 75 नंबर का, वो तय है। यहाँ से आप लोगों के मैक्सिमम 8 नंबर यहाँ से फिक्स हैं आप लोगों के। आप लोगों का इतना पेपर 100% है, इतने से ही आएगा और बाहर से कोई प्रश्न इसके नहीं आएगा।